शीट मिल गई। ओके ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। वर्कशीट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो हम कैप की शेप बना लेते हैं। ये हमारे पास शेप है कैप की, कोन शेप में है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ बेस, रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है आपको, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया फॉर शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब देखो कैप बनानी है, सिर पे हम कैप रखते हैं तो उसका बेस तो नहीं होगा, तभी कैप, बर्थडे कैप देखी है सबने, तो उसमें का बेस नहीं होता, मीन्स उसका फ्लैट सरफेस नहीं है। तो अगर हमें शीट चाहिए जिसका एक कोन हम शेप बना सकें, तो हमें कौन सा एरिया कवर करना होगा, कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो नाइन्थ ए रोल नंबर 27। यस बेटे, कर्व सरफेस एरिया फॉर कोन बताना जरा। अनम्यूट करो 9th ए। 9th ए, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटे, कर्व सरफेस एरिया फॉर कोन। पाई आर एच, पाई पाई आर एच। आर एल। जब हम कर्व सरफेस एरिया, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं कोन में, देखो कोन में ये कौन है, ठीक है। आप कौन सा एरिया टच कर रहे हो, सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया, इसमें ये स्लैंट हाइट टच कर रहे हो। ये वाली हाइट जो इसके अंदर थी वो टच नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारे पास जब एरिया की बात होगी तो एल आता है इसमें, एच नहीं आ, जाना नहीं है बेटे, वापस आ जाओ 9th ए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब हम एरिया, कोन के एरिया की बात करते हैं तो जो सरफेस, मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में भी आपको, कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो एक सरफेस की बात करते हैं, वो सरफेस जो हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जो टच में आ सकता है। जब हम कोन की बात करते हैं तो हम इसकी स्लैंट हाइट को टच करते हैं, इसकी हाइट को टच नहीं करते। तो हम जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे या एरिया फॉर कोन की बात करेंगे तो उसमें एल आता है, एच नहीं आता। अब देखो हमारे पास बट गिवन क्या है, हमें परपेंडिकुलर हाइट दी है, स्लैंट हाइट नहीं गिवन। एल तो हमें पता ही नहीं है, हम यूज कैसे करें फॉर्मूला को। अब एल का फॉर्मूला बताओ, एल कैसे निकालूं। एल इज इक्वल टू, चलो एल स्क्र, एल क्या होता है, ये हमारे पास एच है, ये आर होता है, दिस इज द एल। और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है कोन की। फॉर्मूला बताओ एल का निकालने का। एच माइनस आर। एच माइनस आर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जरा बताना।
यस। पाइथागोरस थ्योरम सुनी है कभी? राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होती है जिसमें बेस, परपेंडिकुलर हाइट एंड जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है उसका एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है? एच पी एंड वी का एक रिलेशन होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे पहुंचे। हाँ जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। तो हाइट कितनी है हमारे पास? 24, 24 स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है? 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर बताओ जरा। 24 स्क्वायर आई थिंक 576, चेक कर लें। 49, 10 क्या? हाँ, ठीक है। 24 स्क्वायर होता है हमारे पास 576 एंड 9 7 स्क्वायर इज 49। ऐड करो दोनों को। 625। 25 किसका स्क्वायर होता है? लेंथ कितनी, स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास? 5। दोबारा सोच के बोलो। एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 625। बताओ जरा। 6। बेटे 625 किसका स्क्वायर होता है? 24। 25। 25। तो स्लैंट हाइट आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब हमें पाई भी पता है, आर भी पता है एंड एल भी पता है, फॉर्मूले में वैल्यू। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया? इजिकल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास? 7 इंटू एल, एल की वैल्यू हमने अभी निकाली 25। कंटिन्यू कर दो, करो जरा मल्टीप्लाई 22 इंटू 25। कितना आ गया बेटे? 22 इंटू 25। 570। हाँ जी, जरा बोलो। 550 आएगा बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सरफेस एरिया आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेन पेंसिल साथ में रखते हैं जब पता हो कैलकुलेशंस हैं, ऑरल कैलकुलेशंस नहीं है ये। और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करो, क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले आते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक के नंबर नहीं मिलते हैं आपको, फॉर्मूला के, ओनली फॉर्मूलाज के नंबर नहीं है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से किया करो। 550 आपके पास आया। क्वेश्चन आगे भी है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब ये जो एरिया हमने निकाला है ये 1 कैप का है। 1 कैप के लिए हमें इतने स्क्वायर सेंटीमीटर शीट चाहिए होगी। ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। हमें कितनी कैप्स बनानी है? एरिया टू मेक 10 कैप्स इज इक्वल टू 550 इंटू 10। ये 1 कैप का एरिया है तो 10 कैप का एरिया इंटू 10 कितना आ गया? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास आंसर? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये है हमारा लास्ट आंसर। गो टू योर सीट बेटा। फॉर्मूलाज लर्न करो,
क्वेश्चन में कैलकुलेशन ध्यान से करो, ठीक है। ये तो 9th का क्वेश्चन है आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन। 9th सी, 9th सी, roll number 17, 9th E, switch on your camera. हाँ जी बेटे, वॉल्यूम ऑफ अ कौन, फॉर्मूला बताओ। 1/3 बाय आर स्क्वायर एच। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस, अच्छा ये गिवन भी है, कितना गिवन है आपको, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है आपको 9856, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 9856 ठीक लेगा। उसके बाद हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर गिवन है, कितना है बेटे डायमीटर हमारे पास 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज हाफ कर दो 14 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ अ डायमीटर, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन, बताओ जरा कैसे करें। थोड़ा जोर से बोलो बेटे। हाइट फाइंड करनी है ना, एच फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। कैसे करनी है मैंने ये पूछा, देखो वॉल्यूम गिवन है आपको, रेडियस हमें पता चल गया। अगर वॉल्यूम के फॉर्मूले में आप रेडियस फिल कर दोगे तो हाइट आएगी नहीं, आ जाएगी ना, तो करो फिल। हमें क्या गिवन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। आर की पाई की वैल्यू फिल कर दो, तो यह क्या 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 एच इज इक्वल टू 9856। यहाँ पे इसको काट दो 7 2 सा, ये जो मल्टीप्लाई में है वो हम डिवीजन में ले जाएंगे, ये 3 जो डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एच क्या आ जाएगा हमारे पास 9856 इंटू 22, सॉरी इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14। हाँ जी, कैलकुलेशंस करके मुझे एच की वैल्यू बता दो, कैलकुलेशंस करके मुझे एच की वैल्यू बता दो। 9 5 13 8 14 बेटे जो 9856 है ना, ये आपका 11 से कट हो जाएगा और 2 से भी कट हो जाएगा। चाहे तो पहले 2 से काट के देन 22 से सीधा भी काट सकते हो, 2 से काट के 11 से भी काट सकते हो, ठीक है। 11 का हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट, यस 9 सी, जो आप खड़े हो 70 रो नंबर, आपको 11 जो हमारे पास 11 नंबर है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, किसको याद है किसी भी क्लास में, रेज योर हैंड जिसको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है।
Yes? Anyone? कैमरा हिल गया 9th है आपका। When we will sum both the odd digits, odd number digits and the digits at the even place, and then subtract the sum of both the digits, then if the sum is a multiple of 11 or 0, then the number is divisible by 11. वेरी गुड। ठीक है, तो क्या बताया उसने? उसने कहा कि हमारे पास जो भी नंबर है, जैसे नंबर क्या है 9856, हमें ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट अलग अलग ऐड करने हैं। ऑड प्लेस डिजिट 9 एंड 5 दोनों को ऐड करो तो आंसर आता है 14। इवन प्लेस डिजिट 8 एंड 16 दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 14। इनको ऐड करके आपने क्या करना है, जो आ गया आंसर सब्ट्रैक्ट करके जा तो 0 आए, या ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो। अगर ये चीज आपको मिलती है तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एटलीस्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके पास 22 है जो कि 11 का डिविजिबल है, मल्टीपल है ना। तो 22 से अगर कटिंग करनी है, एटलीस्ट 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अब चेक करके जो भी नंबर ऊपर या नीचे पड़ा है, ऑपोजिट पड़ा है, आप इजीली चेक कर सकते हो। चलो करो बेटे, कैलकुलेशन करो आप। हाँ जी, किसने कर लिया? क्या आया आंसर? मुंह से थोड़ा दूर करके बोलो, बिल्कुल मुंह पे लगा देते हो आंसर, आवाज नहीं आती। 48 आया वैसे तो मेरे पास, मुझे अभी भी आवाज नहीं आई आपकी। 48 सेंटीमीटर ठीक किया मैंने, यही आया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट, गो टू योर सीट। सेकंड पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। नाइन्थ डी, रोल नंबर 22। नाइन्थ डी, रोल नंबर 22। सेकंड पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पहले तो एल स्क्वायर अंडर रूट। हाँ जी, सारे मत बोलो, सिर्फ उसको बोलने दो ताकि मुझे सुनाई दे। बेटे या तो एल स्क्वायर होगा या ओनली एल होगा। अगर आप अंडर रूट लगा रहे हो तो एल स्क्वायर नहीं होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 48। 48 स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 14। 14 स्क्वायर तो एल स्क्वायर। हाँ जी, बताओ जरा आंसर कितना आ गया। 48 का स्क्वायर निकाल लो। हम 48 का स्क्वायर 2300 वोल्ट 1300 और ठीक है बेटे, दो वे हैं। देखो, मैं यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं कैलकुलेशन को आसान करने की, क्योंकि सरफेस एरिया में कैलकुलेशन काफी बड़ी होती है। 48 का स्क्वायर एक तो आप निकालते हो 48 इंटू 48, ऐसे निकालते हो ना। दूसरा वे है, जो 48 है वो किसके पास है 50 के पास है, तो 50 स्क्वायर इजिली निकल जाएगा 2500। 50 स्क्वायर
ठीक है, उसको माइनस कर दो। देखो 50 स्क्वायर, कलर चेंज कर दें। अगर आप 50 स्क्वायर -2 स्क्वायर कर दो, और चलो ये तो वैसे होल स्क्वायर में जाएगा, ऐसे जाता है, तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा 50 स्क्वायर +2 स्क्वायर -2 × 50 × 2। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। कैलकुलेशन आसान होती है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बाद में इजी हो जाता है, पर फॉर्मूला है, यूज कर सकते हो इसको। 50 -2 48 होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो एनियो अभी हो गया फिलहाल। 2304 सही है। 2304 ठीक है। +14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 196. 196 कर दो सॉल्व। 25 आएगा। 50. स्क्वायर रूट ऑफ 2500, ये रहा आपके पास फ्लैट। ठीक है, ठीक निकाला आंसर मैंने, 50 आया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का कौन बताओ जरा। थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। पाई पाई 22/7, R14, L15, बताओ जरा आंसर। 2200. 22, 7 2 40, 5 2 10, 100 into 22, 2200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। गो टू योर सीट बेटा। क्वेश्चन डन है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अ अर्थ। हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ अ मून is 1/4 the diameter of earth। M for a moon, E for a earth। रेडियस का रिलेशन भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। डायमीटर टू रेडियस चेंज करते हैं, तो ये आ गया रेडियस ऑफ अ मून डिवाइडेड बाय 2, 1/4 एज इट। ये आ गया रेडियस ऑफ अ अर्थ डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखो तो ये 2 और ये 2 तो यहीं पे कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास रेडियस का रिलेशन क्या आ गया, रेडियस ऑफ अ मून इज इक्वल टू 1/4 द रेडियस ऑफ अ अर्थ। इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करना है। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 37, 7 की वैल्यू, नाइन्थ ई। Yes. क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ अ मून। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ बताओ, क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ। अर्थ किस शेप में होती है, स्फेयर। स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर बताओ। 4/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम है बेटे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर, रेडियस किसका लेंगे, अर्थ है तो अर्थ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ मून भी इसी तरह का फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर, मून का रेडियस लेंगे क्यूब।
अब हमें रिलेशन किसका दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ अ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ। तो हमारे पास कौन सा रिलेशन है, देखो जरा, रेडियस ऑफ अ मून का रिलेशन है रेडियस ऑफ अ अर्थ के साथ। तो हम यहाँ पे चेंज कर दें, रेडियस ऑफ अ मून की जगह हम रेडियस ऑफ अ अर्थ फिल कर सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अ अर्थ। तो यहाँ चेंज करते हैं, ये आ गया 4/3 पाई 1/4 रेडियस ऑफ अ अर्थ क्यूब। इसको जरा सॉल्व कर दो। करो बेटे, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन को बताओ क्या है। 1/4 का क्यूब क्या आएगा, 16 1/4 का क्यूब बेटे स्क्वायर होता है 16। 16 को एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 64। तो ये आ गया 1/64। और इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। 1/64 को आगे लिख लो निकाल के बाहर। तो देखो जरा क्या बन गया, 1/64 मैंने आगे लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। ये क्या बन गया हमारे पास, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया ना बेटे, ये किसकी वैल्यू है, इसी में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो जरा। रेडियस ऑफ मून नहीं, रेडियस तो ये रहा ना, ये किसकी वैल्यू, ये पूरा ब्रैकेट, ये किसकी वैल्यू है ये, तो मैंने, हाँ हाँ बताओ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि हमें रिलेशन तो इनका ही चाहिए, वॉल्यूम का ही चाहिए। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ से। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ अ मून से स्टार्ट किया था, तो वॉल्यूम ऑफ अ मून इज इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ अ अर्थ। क्लियर है, फ्रैक्शन निकालनी थी किसकी, चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ अ मून। तो जैसे मर्जी कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ, ये 64:1 आ जाएगा। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 164/1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अ मून। ये भी करेक्शन है, और ये डिफिकल्ट लगता है तो आप वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ अ मून से, तो वो हो जाएगा 1/64। ये भी करेक्ट, दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर, दोनों ही आंसर करेक्ट है, चेक कर सकते हो। अर्थ ऊपर है तो 64 है, अर्थ नीचे है तो 64 नीचे है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट। कहाँ से निकले, यहाँ से नहीं छोड़, यहां तक नहीं छोड़ना, इस फॉर्म में लिखाना आंसर को, दोनों में से किसी भी फॉर्म में, तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्लियर है, गो टू योर सीट बेटा। क्वेश्चन डन है बेटे ये। क्वेश्चन नंबर 4, a dome of a building is in form of the hemisphere। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमें कौन सी शेप दी हुई है, हेमिस्फेयर, बिल्डिंग के ऊपर है, देखे है ना हमने, बना होता है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज अ हेमिस्फेयर। चलो इससे बना, ये हमारे पास हेमिस्फेयर। ठीक है, अच्छा। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60।
ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर व्हाइट वॉश किया जाए तो उसकी कॉस्ट गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ अ व्हाइट वॉश कहाँ पे, अंदर, सफेयर के अंदर व्हाइट वॉश करनी है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ व्हाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, रेट भी दिया है किस रेट से कॉस्ट वो व्हाइट वॉश हो रही है, कॉस्ट। तो हमें गिवन क्या है, पहले तो हमें तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ व्हाइट वॉश गिवन है। ये टोटल कॉस्ट दी हुई है और हमें रेट दिया है, तो रेट कितना दिया है, ₹20 पर स्क्वायर मीटर, दूसरे तरह लिख दे, पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमें रेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ डोम, नाइन्थ एफ, नाइन्थ एफ, रोल नंबर 27, रोल नंबर 27। Yes. हाँ जी बेटे, फर्स्ट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ डोम। अगर हमें सिंपल सी बात समझो, हमें टोटल व्हाइट वॉश दिया है, टोटल मीन्स डोम का व्हाइट वॉश दिया है। अगर कभी देखा हो तो ऊपर जैसे छत पे कभी सर्कल शेप में दिखा हो तो ऑब्वियसली उसका बेस नहीं होता, नहीं होता ना। तो व्हाइट वॉश कहाँ पे हुआ, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, Curved surface area. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ, किसका कर्व सरफेस एरिया, Hemisphere. हेमिस्फीयर। ठीक है, वही हमें फाइंड करना है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर है वो क्या होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे उस पे व्हाइट वॉश की टोटल कॉस्ट दी है तो रेट भी दिया है, Divide कर डिवाइड करके। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, जो फॉर्मूला क्या बना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश डिवाइडेड बाय रेट, जो भी हमें रेट गिवन था व्हाइट वॉश का, डिवाइड कर देते हैं। 4989.60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया बताओ जरा, 249.48. 249.48। 48. ठीक है, अब ये क्या आया, कर्व सरफेस एरिया है, मीटर स्क्वायर में है तो ये भी मीटर, कर्व सरफेस एरिया जो हमारी डायमेंशन है वो मीटर स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट डन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ डोम, हमें डोम का कर्व सरफेस एरिया मिल गया। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ अ एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, है ना। तो क्या निकालेंगे हम, कैपेसिटी होगी जितनी, एक डोम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ये आ सकती है, उससे ज्यादा ना ज्यादा आए ना कम आए, कम लेनी नहीं है, ज्यादा आ नहीं सकती। तो हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या निकाल दें किसी भी फिगर का, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बता दो। 2/3 pi r cube. 2/3 π r क्यूब, रेडियस कितना है, Given है, कहाँ गिवन है बताओ, नहीं है, given नहीं है. गिवन नहीं है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे रेडियस को,
कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें कर्व सरफेस एरिया तो पता चल ही गया, उसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। पेन 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 कॉपी है आपके पास अभी यहाँ जहाँ पे खड़े हो आप, यस। तो कैलकुलेशंस करो। वॉल्यूम हम बाद में निकालेंगे, पहले हम रेडियस निकालते हैं। हमें क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, निकाल लिया। मीन्स हमने 249.48 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 2 pi r square. 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर क्या आ गया, 249.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 7। करो कैलकुलेशन करो यहाँ पे। 9 10 19, हाँ जी 11 से डिविजिबल है वैसे वो, ऊपर जो टर्म है ना 249.48 ये 11 से डिविजिबल है। करो कैलकुलेशन। 5.69. 5 कितना है रेडियस के, 0.6. रेडियस 0.6, रेडियस के 0.6, 5.6. रेडियस के आएगा 39.6 समथिंग, 30 में निकालना 0.69। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये 5 में नहीं आता, ये रेडियस अप्रोक्स वैल्यू है। ये मीन्स आगे भी होगा, 39 के आगे भी वैल्यूज होंगी, 69 69 के आगे भी कुछ टर्म्स होंगी, तो हमने सारी टर्म थोड़ी लिखनी होती है, 2 ही डिजिट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो आया रेडियस स्क्वायर। निकालना क्या है रेडियस, स्क्वायर रूट कर दो। रेडियस कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 39.69, चको चको 9 6 पॉइंट समथिंग, 6.3 6.3 मीटर आ गया आपके पास रेडियस। ये है हमारे पास रेडियस। रेडियस कितना आ गया, 6.3 मीटर। अब रेडियस आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन है हमारे पास। देखो दो वे है करने की, इसी से देखते हैं। यहां से मैंने रेडियस निकाला 249.48 अपॉन 2 पाई। अब मुझे ये तो क्वेश्चन में बोला नहीं गया था कि मुझे रेडियस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूब है, रेडियस की निकालनी तो पड़ेगी। पर इसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और कुछ नहीं। 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर कर दूं मैं इसको, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां तक लिख लिया सबने, तो मैं नेक्स्ट पेज कर दूं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आर क्यूब है, उसको मैंने आर स्क्वायर इंटू आर कर दिया। कैलकुलेशन इजी है, फिर तो आप आर की वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू जो पीछे हमने अभी निकाली, ये वाली, ये मैं डायरेक्ट फिल कर रही हूँ। कौन सी, 249.48 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और आर की जगह मैं ये वैल्यू फिल कर दूंगी। क्लियर, फिल करते हैं। क्या था हमारे पास, 2/3 पाई
249 पॉइंट, मुझे याद नहीं है, 249.48 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई, और पाई की वैल्यू 6.3। कैलकुलेशन देखो, ये 2 पाई से 2 पाई डायरेक्ट कैंसिल, ये 3 से ये कैंसिल, 3.1। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, 249.63 इंटू 3.1। कहने का मतलब 6.3 का जो आपको क्यूब निकालना था, वो मेहनत बच गई हमारी। अदरवाइज क्यूब निकालते अगर डायरेक्ट आर की वैल्यू फिल करते, वो एक एक्स्ट्रा मेहनत थी, तो वो मेहनत बच गई हमारी। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन आई है, वो हम इजिली सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो गई है, गलती भी कम होती है। आंसर इन मीटर क्यूब, आंसर निकाल दो फटाफट, मुझे इतनी सी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे अब फटाफट। मैम 3.1 की जगह 2.1 आएगा। हाँ जी, 2.1 आएगा, ठीक है। ठीक है, 21 तो और भी आसान है मल्टीप्लाई करना, 21 का तो हमें टेबल ही आता है। फाइव 23.866। 523 866। अप्रॉक्स कर दिया, ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर था। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन डन है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के डन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक के फॉर्मूलाज नेक्स्ट क्लास में किसी की भी टर्न आ सकती है, फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय।